So question number 23. Abha, Beena, Chanda were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Abha died on 1st July 2025 यानी after 3 months. अप्रैल मई जून हो रही और उसके बाद उसका डेथ हो गया. So partnership deed provides that Abha's executors are entitled to her share of profit till the date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 12 लाख. यानी लास्ट ईयर का सेल्स था 12 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख. और करेंट ईयर में उन्होंने बोला सेल्स शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स सेम. सो जनरलाइज द ट्रांजेक्शन. तो पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स जो था, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 12 लाख. ठीक है. एंड प्रॉफिट प्रॉफिट भी सेम ईयर का था 3 लाख. फिर इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. सो 3/12. सो 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा था. अब बोल रहे सेल्स जो है फ्रॉम 1 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 30 जून 2025 तक कितनी होगी? उन्होंने बोला 20% की ग्रोथ करेगी. सो सेल्स थी हमारी 12 लाख, उस पर 20% की ग्रोथ यानी 120% फॉर 3 मंथ्स. सो 12 लाख का 120% और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 12. सो 3,60,000 का सेल्स होने वाला है. और उन्होंने बोला प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज वही रहेगा जो था 25%. सो प्रॉफिट इसी पीरियड का क्या होगा? प्रॉफिट टिल 30 जून 2025 विल बी 3,60,000 multiplied by 25%. 90,000. इस पीरियड का प्रॉफिट हो गया 90,000. अब जिसका डेथ हुआ है आभा, आभा शेयर 5/10. आभा शेयर इन प्रॉफिट 90,000 इंटू 5/10. सो 45,000. सो 45,000. अब इसके आभा के जाने के बाद बीना और चंदा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू ही करेंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट 45,000. तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ गिवन टू आभा कैपिटल अकाउंट. तो ये हमने इसको, ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया है. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 24. XYZ were partners in a firm sharing profits
in the ratio of 4:3:1. Firm closes its books on 31st March every year. On 1st Feb 2025, Y died and it was decided that new profit sharing ratio between X and Z will be equal. तो यहाँ profit sharing ratio change हो रहा है. So partnership deed provided for the following: on the death of a partner, his share of goodwill will be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years. The firm's profit for the last 4 years were this, and B share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years. Past necessary journal entries relating to goodwill and profit to be transferred to Y's capital account. तो पहले तो हम इसमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो देख के गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं. सो ओल्ड रेशो है हमारा 4:3:1, 4:3:1, और हम इस डेथ हो रहा है इसमें वाई का. और न्यू रेशो हमें दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल 1:1. फिर हमारा गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सो पहले हम निकालेंगे एक्स के लिए. सो न्यू है 1/2 माइनस ओल्ड है 4/8. 4 - 4/8, तो ये हो गया 0. अब हम z का देख लेंगे. z का है 1/2 माइनस 1/8. 4 - 1/8, सो 3/8. तो जो भी है वो z ने गेन किया है, x ने कुछ भी गेन नहीं किया है. अब इसमें गुडविल का अमाउंट देख लेते हैं. गुडविल उन्होंने बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड on the basis of half of the profits credited to his account during the 4 years. पहले तो जो 4 years का प्रॉफिट है वो हम टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 years. 4 साल के हम प्रॉफिट देख लेते हैं. 1,50,000 एंड 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000. ये हो गया 4,00,000. ठीक है. अब जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा वाई के अकाउंट में, सो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड इन वाइज अकाउंट. तो वाई का शेयर था 3/8, सो 4,00,000 का 3/8 उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा. सो 1,50,000. और उसका भी उन्होंने बोला है जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका हाफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स उसका हाफ है. तो वो है हमारा गुडविल का शेयर. सो वाई शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स 1/2 ऑफ 1,50,000. सो 75,000 तो उसको गुडविल का मिलेगा. और देगा कौन? जेड, क्योंकि जेड ने गेन किया है. फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए इन्होंने बोला है his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of the past 2 years. past 2 years के प्रॉफिट थे 50,000 एंड 1,00,000. इसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 75,000. अब वाइज शेयर इन प्रॉफिट, तो 75,000 में
75,000 जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है, ठीक है। तो पूरे साल का है और उसका डेथ हुआ है 1 Feb को। तो 10 मंथ्स, तो 10 मंथ हो रहा, तो 10 मंथ्स का आ जाएगा 10/12 और उसका शेयर 3/8। तो 75,000 इंटू 10/12 इंटू 3/8, 37,500। सो 37,500 हमारा प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट 37,500 नहीं है। ये हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 23,438। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो इसमें गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की एंट्री हम ऐसे करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो जेड ने गेन किया है, तो जेड टू वाई रहेगा। तो सबसे पहले गुडविल, गुडविल हमें उसे देना था 75,000। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो हमें कितना देना है, 75,000। सो गुड वाइज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड डेबिटेड इन गेनिंग पार्टनर, तो कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने 23,438 का निकाला है, सो उसमें भी सेम एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 23,438, 23,438 to wise share of profit till 30 till 1st Feb given.